दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ नया शुरू कर रही हूँ। अब तक हम साथ में पॉजिटिव सोच, मोटिवेशन और ज़िंदगी के सबक पर बातें करते आए हैं और आज मैं वही सफ़र एक नए रास्ते से शुरू कर रही हूँ, भगवत गीता। लेकिन रुकिए, ये कोई धार्मिक भाषण नहीं होगा जैसे हम हमेशा बात करते हैं। प्रैक्टिकल, रिलेटेबल, आज की ज़िंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ वैसे ही गीता के हर अध्याय को समझेंगे। सोचिए, 5000 साल पहले जो सवाल अर्जुन के मन में थे, डर, उलझन, गलत फैसले का डर, अपने ही लोगों से टकराव, वो सवाल आज भी हमारे मन में हैं, बस मैदान बदल गया है। तो इस सीरीज़ में हम साथ में चलेंगे, अध्याय 1 से लेकर 18 तक, और हर अध्याय से निकालेंगे एक ऐसा सबक जो आपकी रोज की ज़िंदगी में काम आए। अगर आपको पॉजिटिव सोच और लाइफ लेसन्स पसंद हैं तो ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। नीचे प्लेलिस्ट लिंक है, अध्याय 1 अभी देखिए। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र साथ में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको कोई ऐसा फैसला लेना है जो आपके अपने ही किसी करीबी के खिलाफ है, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, और आप उस फैसले को लेने से पहले अंदर से टूट जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों पर। और ये कोई धार्मिक भाषण नहीं है दोस्तों, ये है जीवन जीने की कला। महाभारत की युद्ध भूमि में जो हुआ वो आज भी हर इंसान के अंदर हो रहा है, बस मैदान बदल गया है। पहले कुरुक्षेत्र था, आज वो मैदान है आपका दिल, आपका दिमाग, आपका ऑफिस, आपका घर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का मानसिक टूटना। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा हैं, अपने रथ पर खड़े होकर अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि किससे मेरा युद्ध होने वाला है। और जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सामने खड़े हैं उनके अपने ही लोग, उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, उनके पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो खेले कूदे, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भांजे, उनके दोस्त। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, मुंह सूख जाता है, शरीर में सिहरन होने लगती है और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। मुझे जीत नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। अगर इस राज्य के लिए मुझे अपने ही गुरुजनों को, अपने ही परिवार को मारना पड़े तो ऐसा राज्य मेरे किस काम का। अर्जुन हथियार रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। मन में निराशा, दुख और भ्रम भर जाता है। यही अध्याय 1 खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। ज़रा सोचिए, पहला उदाहरण, आपके पास एक प्रमोशन का मौका है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ही करीबी दोस्त के खिलाफ खड़ा होना है, उसकी जगह लेनी है। आप अंदर से कांप जाते हैं, ठीक अर्जुन जैसे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये सही है? दूसरा उदाहरण, एक बिजनेसमैन को अपने ही पार्टनर या भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि वो धोखा दे रहा है, लेकिन रिश्ता आड़े आ जाता है, हाथ कांपते हैं, गांडीव गिर जाता है। तीसरा उदाहरण, आज के डिजिटल ज़माने में शायद आपको पता है कि आपका कोई करीबी गलत राह पर जा रहा है, गलत आदतों में फंस रहा है, आपको उससे कड़ी बात करनी है, शायद रिश्ता टूटने का खतरा भी है, लेकिन सच बोलना ज़रूरी है। यही है आज का कुरुक्षेत्र। अर्जुन की हालत क्या थी? वो दुश्मन से नहीं डरे थे, वो डरे थे अपने ही रिश्तों, अपनी ही ममता और अपने मन के मोह से। और दोस्तों, सच यही है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब कर्तव्य और भावना आपस में टकराते हैं तब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं?
पहला सबक, जब आप सही फैसला लेने जा रहे हो तो शुरुआत में कमजोरी, डर और भ्रम आना बिल्कुल सामान्य है। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी कांप गया था। तो अगर आप किसी मुश्किल फैसले से पहले घबरा रहे हैं तो जान लीजिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। दूसरा सबक, मोह और कर्तव्य में फर्क समझना जरूरी है। मोह कहता है रिश्ता मत तोड़ो, चाहे गलत ही सही रहने दो। कर्तव्य कहता है जो सही है वो करो, चाहे दर्द हो। अर्जुन अभी मोह में डूबे हैं। आगे के अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें यही समझाएंगे फर्क कैसे करें। तीसरा सबक, हर बड़े बदलाव से पहले, हर बड़े फैसले से पहले एक ठहराव का पल आता है। अर्जुन का हथियार छोड़ना उस ठहराव का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आप उलझन में हैं, घबराए हुए हैं, तो ये अध्याय एक आपको बताता है ये उलझन ही असली ज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि अर्जुन की यही उलझन आगे श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले सबसे बड़े ज्ञान गीता की वजह बनेगी। तो दोस्तों, अध्याय 1 हमें सिखाता है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही पहला कदम है समाधान की तरफ। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी मुश्किल फैसले से जूझ रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए। मैं वादा करता हूँ इस सीरीज़ के आगे के अध्याय में आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पूरी गीता सीरीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि अध्याय दर अध्याय हम जिंदगी की हर उलझन का हल ढूंढने वाले हैं। मिलते हैं अध्याय 2 में, जहाँ कृष्ण अर्जुन को देंगे ज्ञान का पहला पाठ, स्थित प्रज्ञ यानी संतुलित मन का रहस्य। जय श्री कृष्ण।